मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा देखते हैं कि लोगों के महिलाओं के वजाइना के पास हर्पीज़ या फिर दाने हो जाते हैं और उसको महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी बड़ी बीमारी का ये एक शुरुआत हो सकता है इससे? देखिए, वजाइनल इन्फेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए. सम विमेन दे आर शाय, दे डोंट वांट टू टेल अबाउट इट, और वो लोग सेल्फ मेडिकेशंस करने लगती हैं, स्पेशली यूजिंग केमिकल्स लाइक डेटॉल, ओवर यूज ऑफ सोप, थिंकिंग कि ये सब चीज़ों से मैं उस वजाइनल इन्फेक्शन को बिना डॉक्टर के पास गए हुए उसको डिज़ोल्व और ख़त्म कर दूंगी. ठीक करने के बजाय आप और अग्रेसिव उस बीमारी को कर रही हैं, क्योंकि नंबर वन, वजाइनल इन्फेक्शन थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन होना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, एंड योर बॉडी, आपका शरीर खुद उसके पास खुद वजाइनल बैक्टीरिया है जो आपका सोल्जर है, वो फाइट करता है. तो वजाइनल इन्फेक्शन जब होता है तो थोड़ा बहुत अगर होगा और आपका गुड बॉडी इम्यूनिटी है तो योर बॉडी इटसेल्फ विल फाइट अगेंस्ट इट एंड किल इट. बट अगर वजाइनल इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए. यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर. वजाइनल इन्फेक्शन एक ही तरह का नहीं होता है. You have bacterial infection, it can be a fungal infection, it can be with herpes, it can be viral infection. So वो कौन सा infection है, वो जो discharge है उसको examine करके naked eye से देखकर एंड बहुत सारे टेस्ट हैं, उससे पता चल जाता है कि मैं किस कैटेगरी के इन्फेक्शन को डील कर रही हूँ. और जब भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली विद सेक्सुअली एक्टिव विमेन, दे हैव टू ट्रीट द पार्टनर. ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पेशेंट भी करता है और कभी कभी डॉक्टर से भी हो जाती है कि वो ये हिस्ट्री डिटेल में नहीं लेते हैं. जब एक अनमैरिड गर्ल आती है डॉक्टर के पास और वजाइनल इन्फेक्शन का कंप्लेन करती है, तो ये ऑब्वियसली मान लेते हैं हम लोग कि वो अनमैरिड है, मतलब कि पार्टनर नहीं है. एंड दे मस्ट टेक दैट गर्ल इन प्रिवेसी अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स. अपने माँ बाप से हटाकर उसको अकेले में पूछना बहुत ज़रूरी है कि आर यू सेक्शुअली एक्टिव. यदि वो है और वो अपने पार्टनर का भी इलाज नहीं करेगी तो ये लड़की बार बार वजाइनल इन्फेक्शन का शिकार होगी, और बार बार उसको अपने पार्टनर से, जबकि पार्टनर को कोई सिम्टम्स नहीं होगा. ये एक और चीज़ है जो एकदम दिमाग के अंदर ठूस देनी है सबके, कि मेल पार्टनर को सिम्टम्स अधिकांश नहीं होते हैं, बिकॉज जो मेल ऑर्गन है वो शरीर के बाहर होता है, फीमेल ऑर्गन जो है वो गुफा के जैसे अंदर होता है. सो व्हेन अ मैन टेक्स बाथ, या वो साबुन से नहाता है, पानी से धोता है, वट एवर इट इज, तो जो बैक्टीरिया उसके ऑर्गन में होते हैं, मान लो सिम्टम्स क्रिएट करने के लिए या किसी तरह का आवाज़ उठाने के लिए, उस बैक्टीरिया को मान लो 1000 की संख्या में होना ज़रूरी है, तो वो अपने नहाने के दौरान उस 1000 की संख्या को घटा के 100 कर देता है, 50 कर देता है. अगर उसके शरीर में एक भी अगर बच जाएगा तो, और वो उस औरत के शरीर में जो अपना इलाज करा चुकी है उसके शरीर में वो जाएगा, तो वो एक फिर अनेक बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा. हफ्ता 10 दिन, महीना भर में अगेन वो मल्टीप्लाई अंदर गुफा में होता रहता है, बिकॉज वी आर नॉट क्लीनिंग अवर वजाइना विद एनीथिंग एंड यू नॉट सपोज टू. जो डाउचिंग होता है, या बहुत जो एक्स्ट्रा हाइजीनिक गर्ल्स हैं उनको डाउचिंग का आदत हो जाता है, या स्टीमिंग का आदत हो जाता है, विच इज़ नॉट सपोज टू बी डन एज अ रूटीन. सो वो अपने आपके वजाइना में बैक्टीरिया, आपके खुद के बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको बार बार मार दे रही हैं. सो ये चीज़ को समझना पब्लिक को बहुत ज़रूरी है कि द ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी बोथ द पार्टनर्स. एंड मेल पार्टनर्स यूजुअली ट्रीटमेंट डिनाई करते हैं, बोलते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम दवाई नहीं खाएंगे. एंड इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 4 टैबलेट्स और एप्लीकेशन ऑफ सम क्रीम. एंड रिपीटेडली अगर उस लड़की को बार बार बेचारी को अगर आप दवाइयाँ खिलाते चले जाएंगे तो उसका सेल्फ इम्यूनिटी तो खत्म हो जाएगा, उसका जो खुद का फाइटिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, और एक दिन वो हर दवाई से रेजिस्टेंट हो जाएगी. सो शी इज गोइंग टू लैंड अप इन ट्रबल लेटर ऑन इन लाइफ.